द स्पिरिट कॉन्शियसनेस की दुनिया में आपका स्वागत है। द एस्ट्रल बॉडी एंड अदर एस्ट्रल फिनोमिना के पुस्तक अध्ययन सत्र में अब हम मॉड्यूल 10 में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एक आनंदमय आफ्टर लाइफ। इस अध्याय में सबसे पहले हम देखेंगे एस्ट्रल जीवन की एक पूर्व जागरूकता अस्तित्व को आनंदित बनाता है। ऐसा भौतिक जीवन जो एस्ट्रल जीवन को सरल बनाता है। एस्ट्रल जीवन से बाहर निकलना। देखेंगे एस्ट्रल जीवन की एक पूर्व जागरूकता अस्तित्व को आनंदित बनाता है। कोई जो पढ़कर या किसी अन्य माध्यम से एस्ट्रल जीवन को जानता है, थोड़ा बहुत परिचित होंगे। इस प्रकार स्वयं के साथ क्या करना है इसके बारे में पता होगा। एस्ट्रल जीवन के मनोगत शिक्षण की समझ रखने वाले किसी व्यक्ति को अनुभव से ज्ञात एक बड़ा लाभ होता है। यहाँ तक कि परिकल्पना द्वारा अगर एस्ट्रल जीवन के बारे में सुना और एस्ट्रल जीवन का ज्ञान है तो इससे काफी हद तक लाभ होता है। एक मृत भौतिक व्यक्ति जो एस्ट्रल जीवन में वास्तविक स्थिति से अवगत है, एक सुखद जीवन है जहाँ वह आराम कर रहा है और खाने पीने जैसी रोजमर्रा की जरूरतों से मुक्त है, जो रोजमर्रा की भौतिक जीवन में तनाव को बढ़ाता है। एस्ट्रल दुनिया में एक व्यक्ति ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है जैसा कि वे समय बिताना चाहते हैं। एस्ट्रल जीवन के कम या बिना ज्ञान वाले जब खुद को एस्ट्रल जीवन में पाते हैं, उनकी स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए। जीवन की प्रकृति को समझने और इसे सबसे अच्छे तरीके से उपयोग करने का लक्ष्य रखें। किसी अनुभवी मित्र के संपर्क में अवश्य आना चाहिए, ये भी वास्तव में उपयोगी होगा। हम नोट कर सकते हैं, कई स्थितियों में धर्मों ने अपने अनुयायियों को ये नहीं सिखाया है कि एस्ट्रल प्लेन पर आगे क्या देखना है और कैसे जीवित रहना है, जैसा कि उन्हें होना चाहिए। इसलिए नई दुनिया के बारे में एक विस्तृत विवरण आवश्यक है जिसमें लोग खुद को पाएंगे। हालांकि मृत्यु के बाद भी केवल कुछ ही विकासवाद है के सत्य की समझदारी को प्राप्त करते हैं। अपने राज्य की कुछ हद तक समझ के आधार पर वे जानते हैं कि इसका सबसे अच्छा उपयोग कैसे किया जाए। वर्तमान में बड़ी संख्या में जीवित और साथ ही मृत लोग सक्रियता से ऐसे व्यक्तियों की देखभाल और मदद कर रहे हैं जो मृत्यु के बाद के वास्तविक चरित्र से अनजान मृत हो गए हैं। इनविजिबल हेल्पर्स पर अध्याय 28 के आधार पर है। अफसोस की बात है, जैसे अज्ञानी लोगों को भौतिक प्लेन पर बुद्धिमान लोगों की सलाह से मदद करने के लिए मुश्किल से तैयार होता है, इसलिए ये एस्ट्रल प्लेन पर है। रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा पीछा किए जाने वाले शोध के सिद्धांत एस्ट्रल के वास्तविक ज्ञान के करीब है, क्योंकि इसके कट्टर अनुयायियों को पता है कि मृत्यु के बाद वे जिस स्थिति में हैं वह केवल अस्थायी है। उन्हें तीव्र आध्यात्मिक आकांक्षा द्वारा जल्द से जल्द इस अवस्था से बाहर निकलने का लक्ष्य रखना चाहिए। उन्हें उस पीड़ा को सहना होगा जिससे उन्हें गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि इससे पहले कि वे एक उच्च और उज्जवल स्थान की ओर बढ़ सके, उनकी प्रकृति में कमियों को दूर करना महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं ऐसा भौतिक जीवन जो एस्ट्रल जीवन को सरल बनाता है। एस्ट्रल प्लेन पर आफ्टर डेथ लाइफ की अवधि ईगो की ओर वापस जाने में से एक है। जीवन के उत्तरार्ध में एक व्यक्ति को भौतिक रुचियों के प्रति कम सुझाव होना चाहिए। उसी तरह एक व्यक्ति को कम एस्ट्रल पदार्थ जो भौतिक वस्तुओं के प्रतिरूप बनाता है, इसके प्रति कम चौकस होना चाहिए और उच्च पदार्थ की ओर अधिक होना चाहिए जो इच्छा और थॉट फॉर्म्स को बनाते हैं। मूवमेंट से अधिक ये उसके हित के ध्यान को स्थानांतरित करने के बारे में है। इसलिए अंततः उसके द्वारा छोड़ा गया भौतिक प्रतिरूप धुंधला हो जाता है और विचार की दुनिया में जीवन बन जाता है।
भावनाएं और इच्छाएं अभी भी जारी है। क्योंकि एस्ट्रल द्रव्य आसानी से विचारों और इच्छाओं पर ध्यान देता है, व्यक्ति के आसपास के थॉट फॉर्म्स उसके स्वयं की भावनाओं की अभिव्यक्ति होंगे। इन भावनाओं की प्रकृति महत्वपूर्ण रूप से तय करेगी कि व्यक्ति का जीवन खुशहाल है या असहज। अब देखते हैं एस्ट्रल जीवन से बाहर निकलना। क्रमिक विघटन की प्रक्रिया का अवलोकन। इसमें हम देखेंगे उदाहरण। एस्ट्रल प्लेन में एक शुद्ध आत्मा। पिछले जीवन से मोटे पदार्थ वर्तमान एस्ट्रल जीवन को प्रभावित करते हैं। एस्ट्रल प्लेन से तेजी से बाहर निकलना। मृत के लिए शोक करने से मृतकों को पीड़ा होती है। सबसे पहले देखेंगे क्रमिक विघटन की प्रक्रिया का अवलोकन। हमने जो देखा है उसके आधार पर जैसे ही भौतिक शरीर मर जाता है, एस्ट्रल शरीर मुक्त हो जाता है। चेतना की दृष्टि से काम मानस स्वतंत्र है। इससे निचले मानस भाग जो काम के साथ बिल्कुल उलझा हुआ नहीं है, अंततः मुक्त हो जाता है और अपने साथ वह अनुभव लेता है जो उच्च मानसिक शरीर द्वारा अवशोषित होने के योग्य है। इस बीच निचले मानस का वह हिस्सा जो अभी भी काम से उलझा हुआ है, एस्ट्रल शरीर को चेतना प्रदान करता है जो जीवन की एक खंडित टूटी हुई स्मृति है। बड़े पैमाने पर जब एस्ट्रल शरीर एक स्तर तक आकर्षण खो देता है, तो उसके मोटे कणों का एक बड़ा हिस्सा नीचे बहा दिया जाता है। एस्ट्रल शरीर कुछ हद तक उच्च अस्तित्व के साथ सद्भाव में है। कणों का गुरुत्वाकर्षण लगातार कम होता जा रहा है, इसलिए ये लगातार भारी से हल्के स्तर तक बढ़ता है और केवल तभी रुकता है जब ये अस्थायी रूप से संतुलित होता है। एक एस्ट्रल शरीर सब प्लेन पर तभी मौजूद हो सकता है जब उसके कण उस विशेष सब प्लेन के कणों के प्रति उत्तरदायी हो। इसलिए एस्ट्रल प्लेन पर सटीक रूप से देखने में सक्षम होने का अर्थ है कि सभी एस्ट्रल कणों को सभी सब प्लेन्स के लिए उत्तरदायी होना चाहिए ताकि उन्हें एक ही समय में देखा जा सके। उदाहरण में देखेंगे एस्ट्रल प्लेन में एक शुद्ध आत्मा। किसी ने शुद्ध जीवन जिया है और दृढ़ता से निस्वार्थ होना चाहता है और आध्यात्मिक रूप से एस्ट्रल प्लेन पर आकर्षण नहीं है, उनका एस्ट्रल शरीर अगर उसे पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया जाए तो शायद ही उसकी थोड़ी सी अवधि में उसे एस्ट्रल प्लेन पर सक्रिय रख पाएगा। भौतिक जीवन काल के दौरान सांसारिक भावनाओं को दूर किया है, उच्च प्रभावों के प्रति इच्छा शक्ति को बढ़ाया है और एस्ट्रल प्लेन पर हल करने के लिए बहुत कम ऊर्जा है। प्लेन में बहुत कम समय के लिए धुंधला आधी चेतना के साथ रहता है, तब तक वे एक नींद में गिर नहीं जाते हैं जिसमें उच्च सिद्धांत एस्ट्रल शरीर से खुद को मुक्त करते हैं और शांतिपूर्ण स्वर्ग दुनिया में प्रवेश करते हैं। तकनीकी शब्दों में समझाने के लिए मानस ने भौतिक जीवन के दौरान अंतर्निर्मित अंतर्निर्मित कामा को शुद्ध किया है। इसलिए आफ्टर डेथ लाइफ में केवल अवशिष्ट काम रह जाता है। ईगो को वापस लेने से ये काम आसानी से हो सकता है। यही कारण है कि इस तरह के एक व्यक्ति को एस्ट्रल प्लेन पर थोड़ा चेतना होगा। देखते हैं पिछले जीवन से मोटे पदार्थ वर्तमान एस्ट्रल जीवन को प्रभावित कैसे करते हैं। लोग पिछले जन्म के कारण अपने एस्ट्रल पदार्थ में मोटे एस्ट्रल पदार्थ हो सकते हैं। मोटे पदार्थ की एक अधिक मात्रा अभी भी बनी हुई है, भले ही ये जागरूक नहीं हुआ है और एक अच्छी परवरिश और व्यवहार के कारण बारीक कणों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। नतीजतन उन्हें निचले स्तरों पर रहना होगा जब तक कि सभी मोटे कण बंद नहीं हो जाते। क्योंकि मोटे कण सक्रिय नहीं होते हैं, इसलिए एस्ट्रल प्लेन पर रहने के दौरान उनमें एस्ट्रल चेतना होगी। वे एस्ट्रल प्लेन में अपने कार्य के दौरान व्यवहारिकता से सो रहे होंगे। एस्ट्रल प्लेन से तेजी से बाहर निकलना।
इस मामले के सब स्टेट्स की प्रत्येक जोड़ी के बीच एक महत्वपूर्ण बिंदु है। बर्फ को कम से कम गर्मी के सटीक बिंदु पर लाया जा सकता है जो इसे पिघला देगा, और पानी को वाष्प होने के लिए कम से कम गर्मी तक लाया जा सकता है। इसी प्रकार एस्ट्रल पदार्थ के प्रत्येक उप अवस्था यानी सब स्टेट्स को शुद्धता के बिंदु पर लाया जा सकता है, जिसमें अधिक शुद्धता जोड़कर इसे निम्न सब स्टेट्स में बदल दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति एस्ट्रल पदार्थ में शुद्धता की उच्चतम संभव सीमा तक अपनी उप अवस्थाओं यानी सब स्टेट्स को शुद्ध करता है, जैसे ही यह पतित बल के संपर्क में आता है, ये सामंजस्य बिगाड़ देता है और वापस अपनी मूल स्थिति में चला जाता है। ये क्रिया व्यक्ति को अगले उच्चतर उपप्लेन्स में जल्दी से जाने के लिए और लगभग तुरंत मानसिक दुनिया की उच्च अवस्था में ले जाने के लिए मुक्त करती है। बस एस्ट्रल जीवन की बौद्धिक समझ और समग्र थियोसॉफिकल सत्य मृत्यु के बाद के जीवन यानी आफ्टर डेथ लाइफ में लोगों के लिए बेहद मददगार होते हैं। मृत्यु के बाद किसी व्यक्ति के लिए ये बहुत आवश्यक है कि वह जल्दी और दूर से समझे कि वह ईगो की ओर जा रहा है। इसलिए उन्हें भौतिक मामलों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि आध्यात्मिक मामलों के बारे में जो एस्ट्रल प्लेन से मानसिक प्लेन में समय के दौरान गुजरने पर उसे अपने कब्जे में रखेंगे। इस दृष्टिकोण को अपनाने से एस्ट्रल शरीर के प्राकृतिक विघटन को निम्न एस्ट्रल प्लेन पर खुद को अनावश्यकता से देरी करने के बजाय बहुत आसान बना दिया जाएगा। अफसोस की बात है, कई लोग उच्च विचारों के बजाय सांसारिक इच्छाओं को पूरी करने की प्रवृत्ति रखते हैं। आखिरकार विकास के अपने सामान्य मार्ग में वे निम्न इच्छाओं के साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन प्रत्येक कदम पर बहुत सारे अनावश्यक संघर्ष और पीड़ा के साथ। इस तरह वे उच्च प्लेन्स की दिशा में अपनी प्रगति में देरी करते हैं। एक भौतिक शव का प्रसंस्करण करने से ऐसे अनजान व्यक्तियों को बहुत मदद मिलती है जो प्राकृतिक विकास के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। शव का अंतिम संस्कार सबसे अच्छा तरीका है कि इसे रोका जाए, क्योंकि ये भौतिक प्लेन से संबंधित तोड़ता है। अब देखते हैं मृत के लिए शोक करने से मृतकों को पीड़ा होती है। आमतौर पर सामान्य अच्छे लोग जो स्वाभाविक रूप से मर जाते हैं, वे भौतिक रूप से कुछ भी सचेत नहीं होते, जबकि वे चेतना को जागृत करने से पहले निचले स्तरों से गुजरते हैं। हालांकि इनमें से कुछ लोगों के कारण भौतिक दुनिया के संपर्क में वापस आ सकते हैं। भौतिक दुनिया से किसी के लिए गंभीर चिंता, करीबियों का दुख, पृथ्वी प्लेन पर नीचे की ओर जाने का झुकाव हर बार बढ़ता है और व्यक्ति उस दिशा में इच्छा शक्ति के प्रयास करने के लिए प्रवृत्त होता है। कुछ समय के लिए व्यक्ति की भौतिक चीजों को देखने की क्षमता बेहतर हो जाएगी, लेकिन फिर ये कम होने लगेगा और उस क्षमता को धीरे धीरे लुप्त होते देखने में उसे मानसिक पीड़ा होगी। जब लोग मृतक के लिए गहरा शोक करते हैं तो वे स्वयं के लिए बहुत व्यर्थ दर्द का कारण बनते हैं और उन लोगों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाते हैं जिनके लिए वे दुखी हैं। एक व्यक्ति अपने लंबे या छोटे एस्ट्रल जीवन के दौरान भौतिक प्रभावों के करीब होता है। उपर्युक्त स्थितियों में पृथ्वी पर करीबी लोगों के तीव्र दुख मृतक के एस्ट्रल शरीर में कंपन भेजेंगे और उसके निचले मानस को सक्रिय करेंगे। व्यक्ति नींद की एस्ट्रल अवस्था में पृथ्वी प्लेन की स्पष्ट स्मृति में जागा और संभवतः एक माध्यम में भौतिक मित्रों के संपर्क में आने की कोशिश कर सकता है। इस प्रकार संवाद करने का प्रयास चरम पीड़ा और इसके बाद भी होता है। सेवानिवृत्त ईगो की प्राकृतिक प्रक्रिया में देरी होती है। शिक्षा देने वाली शिक्षाएं मृतक को भूलने का सुझाव देती हैं। ये बजाय उन्हें स्नेह के साथ याद करने का सुझाव देता है, क्योंकि ये बल अगर ठीक से निर्देशित किया जाए स्वर्ग की दुनिया में आगे बढ़ने में मृतक की बहुत मदद करेगा। मध्यवर्ती दुनिया के माध्यम से उनका मार्ग मृतक के लिए वास्तविक मूल्य हो सकता है। शोक या शोक व्यर्थ है और खतरनाक भी।
हिंदुओं को और कैथोलिक चर्च की प्रार्थना में सच्ची जरूरत के कारण समारोहों की सिफारिश की जाती है। प्रार्थना के साथ इस तरह के समारोह तत्व पैदा करते हैं, कम लौकिक इकाई के ईस्टर्न शरीर के खिलाफ जाती है और इसके विघटन में तेजी लाने में मदद मदद और इसलिए स्वर्ग संसार में जल्द उन्नति। जब मृतक की सहायता करने के निश्चित उद्देश्य के साथ एक द्रव्यमान रखा जाता है, तो बल की बौछार निश्चित रूप से व्यक्तियों की मदद करेगी। उनके बारे में विचारों की ताकत उन्हें चर्च में खींचती है और जिसमें वे समारोह में भाग लेते हैं और इसके परिणामों का अधिक हिस्सा लेते हैं। मृतक के लिए इच्छा और प्रार्थना का पुजारी का प्रयास बेहोश होने पर भी उनके प्रति बल की धारा को निर्देशित करेगा। सामान्य प्रार्थना और मृतक को शुभकामनाएं देने का योग काफी प्रभाव डालता है, यद्यपि ये स्पष्ट विचार की तुलना में अधिक अस्पष्ट और कम व्यवस्थित है। यूरोप उन उच्च धार्मिक आदेशों के लिए बहुत बाध्य है जो रात और दिन के माध्यम से वफादार मृतक के लिए लगातार प्रार्थना करते हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे इसका अगला भाग, जो है आफ्टर डेथ लाइफ की प्रकृति को प्रभावित करने वाले कारक। धन्यवाद।